की ट्रेनिंग का टॉपिक Recording है। in progress. दोस्तों, आज आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, ट्रेनिंग फॉर सक्सेस, स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस। इस ट्रेनिंग में आपको बताया गया है जो काम आपको करना है उस काम को बिना समय गवाए करें। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करें। अगर आप इस ट्रेनिंग को लेते हैं और इसको अपनी जिंदगी में एक्शन में लेके आते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं आज की शानदार ट्रेनिंग की तरफ। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मेंढक है, आपके प्लेट में है और आपको मेंढक खाना है, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेंढक आपको खाना ही है। अगर आपके पास लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये काम करना जरूरी है और ये आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको उसमें टाइम नहीं गंवाना चाहिए दोस्तों। चाहे वो काम लाइफ में कितना ही कठिन क्यों ना हो, कितना ही चैलेंजेस क्यों ना हो, कितने ही कठिनाइयां आएंगे, कितनी आलोचना मिलेंगी, कितने लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन अगर वो काम आपको करना है तो आपको बिना समय गवाए, बिना बहानेबाजी करे वो काम कर देना चाहिए। चाहे वो काम बहुत कठिन क्यों ना हो, इतना कठिन कि आपको आपकी प्लेट में एक जिंदा मेंढक हो और वो जिंदा मेंढक आपको खाना पड़ेगा। ये कठिन काम भी अगर आपको करना ही है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो टाइम बिना गवाए ये काम आपको कर देना चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग इसी के ऊपर है कि जो काम लाइफ में करना है उसको करना है और बिना टाइम गवाए करना है, बिना बहानेबाजी करना है। ये एक बुक है, ईट डैट फ्रॉग। ईट डैट फ्रॉग जो बुक है, उस बुक की पूरी समरी आज आपको इस ट्रेनिंग में मिलने वाली है और ये बहुत कमाल की बुक है। इस बुक की वजह से बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग के जो आज प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, अगर इस पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में अमल करते हैं तो आपकी लाइफ में सफलता मिलनी निश्चित है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, सेट द टारगेट, यानी आपको आपकी लाइफ में टारगेट सेट करने की जरूरत है सबसे पहले कि आपको जाना कहाँ है। अब आप एक ऐसे ट्रेन में बैठ गए हैं जो दिल्ली से कोलकाता जा रही है, लेकिन आपने कोई टिकट नहीं लिया। अगर आपने कोई टिकट नहीं लिया और ट्रेन में बैठ के, तो दिल्ली से कोलकाता ट्रेन जा रही है लेकिन आपका नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आपके पास टिकट ना होने की वजह से हो सकता है टीटी आपको जेल में भी भेज दे। तो सबसे पहले लाइफ में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप अपनी जिंदगी में कौन सी चीजें हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो जैसे एक शेर शिकार करने से पहले अपना टारगेट सेट करता है कि उसको किसका शिकार करना है, भैंस का शिकार करना है, हिरण का शिकार करना है, किसका शिकार करना है, ये शेर अपना एक टारगेट सेट करता है और उसके बाद शिकार करता है। इसी तरह आपको भी अपने लाइफ का टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। जाने अनजाने किसी के कहने से, किसी को ऑब्लाइज करने की वजह से आप इस बिजनेस में आ गए, किसी को आपको कोई बोला जी आ जाओ जी, जुड़ जाओ मेरे साथ, मेरा काम चल देगा, आप उसके ऊपर एहसान करने के लिए इस बिजनेस में आ गए, या किसी वजह से भी आप इस बिजनेस में आ गए और इस बिजनेस में आने के बाद आपको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। आप बहुत लाइटली ले रहे हैं, लाइटली आप बिजनेस में आ गए हैं, तो आप वो अचीवमेंट जो लाइफ में आपको मिल सकते हैं यहाँ से शायद आप उससे वहां तक ना पहुंच पाए। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन बनाने पड़ेगा। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने में कितनी इनकम पे आना है, कौन से रैंक पे आना है, मुझे इस बिजनेस से कहाँ कहाँ पे घर लेने हैं, कितनी गाड़ियां लेनी है, कितने देश घूमने हैं, और मुझे गोल्ड लाइन कब बनना है, मुझे डायरेक्टर कब बनना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक डेडलाइन देनी पड़ेगी आपको, टारगेट सेट करके कि भाई इतने दिन में मेरे को ये काम करना है, इतने दिन में मुझे ये काम करना है। अपने लाइफ को टारगेट पर, अपने लाइफ के टारगेट को पेपर पर लिखें और डेली उस टारगेट को पूरा करने के लिए काम करें। जैसे एक छोटा सा घर बनाना होता है, एक 50 गज का घर बनाना होता है, तो उसमें आपको कोई नक्शे की जरूरत नहीं होती। आप दो मिस्त्री
2 मजदूर लाके आप वो काम शुरू करा देते हैं और वो काम शुरू हो जाता है। लेकिन आपको एक 20 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर नक्शा चाहिए। वो सारी डिटेल आपके नक्शे पे होगी कि भाई कितनी जगह है, कितना कवर्ड होगा, कितना ओपन होगा, कितने कमरे होंगे, कितनी खिड़की होगी, कितने वॉशरूम बनेंगे, सब चीजें नाप तोल के आपके उस पे लिखी होगी, जब जाके आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। अदरवाइज अगर एक छोटा घर बनाना है तो आपको नक्शे की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपको लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट लेनी है तो वो पेपर पर लिखी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी चीज है वो आपके दिमाग में आती है कि आपको लाइफ में करना क्या है। जब ताजमहल बना था तो डायरेक्ट ताजमहल नहीं बना था, पहले वो किसी के दिमाग में आया, पहले किसी के जहन में आया, और फिर उसके बाद वो पेपर पे आया और फिर वो उसको बनाया गया। अब ये बुर्ज खलीफा है जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है दुबई के अंदर, और मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूं कि मैं बुर्ज खलीफा के 124 मंजिल पे गया हूं। तो 165 मंजिल की बिल्डिंग है, 124 मंजिल पे हमें त्यांश घुमाने ले गई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बुर्ज खलीफा को बनाना है और एक तरफ एक घर बनाना है 50 गज का, तो दोनों में अंतर क्या है? 50 गज का घर तो आप एक महीने में 2 मिस्त्री 2 मजदूर आएंगे वो आपका बना देंगे, कोई नक्शे की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बुर्ज खलीफा बनाना है, 165 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है दोस्तों, तो उसको ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता, उसको आपको एक नक्शे पे उतारना पड़ेगा। आर्किटेक्चर उसको नक्शे पे उतारेगा, फिर गवर्नमेंट उस नक्शे को पास करेगी, फिर उस नक्शे के अकॉर्डिंग कहाँ पे किस तरह से काम किया जाएगा तो जाके वो बिल्डिंग तैयार होती है। तो दोस्तों अगर आपको कोई लाइफ का बड़ा टारगेट सेट करना है तो आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा। जब कोई हम, वही मैंने आपको नीचे बताया। अब सेकंड जो चीज है दोस्तों, सेट द टारगेट के बाद है नेक्स्ट, मेक इजी योर गोल्स। अब आपके पास गोल आपने बना लिए, अब गोल आपके बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े गोल है। आपको होंडा सिटी लेनी है, BMW लेनी है, कनॉट प्लेस में घर लेना है, चाणक्यपुरी में घर लेना है, पीतमपुरा में घर लेना है, या किरण मैम की तरह आपको रोहिणी में घर लेना है। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। अब कोई भी बड़े जो टारगेट होते हैं उन टारगेट को हमें इजी बनाना होता है जिससे हम उसको पूरा कर सके। तो जैसे कोई एक बहुत बड़ा केक है, अगर वो केक आपको खाना है बहुत बड़ा, तो आप सीधा वो केक नहीं खा सकते, आपको उस केक को कट करके उसके छोटे छोटे हिस्से बनाने पड़ेंगे और आप उस केक को फिर खा लेंगे। तो इसी तरह आपके जो बहुत बड़े बड़े गोल है आपको उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उनको पूरा करने के लिए डेली आपको काम करना पड़ेगा, जिससे आपके जो गोल है वो काफी आसान हो जाए। तो आपका जो 3 साल का गोल है कि भाई आप इस बिजनेस में डायरेक्टर बनना है आपको या गोल्ड लाइन बनना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गोल्ड लाइन बनने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए, कितना बिजनेस चाहिए, मेरे पास 3 साल है, 3 साल में कितने महीने हैं, 3 साल में कितने वीक हैं, 3 साल में कितने दिन है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सेल है 3 साल की आपको 1 साल में डिवाइड करनी पड़ेगी, 1 महीने में डिवाइड करनी पड़ेगी, 1 वीक में डिवाइड करनी पड़ेगी, और पर डे में जब आप उस सेल को निकालेंगे तो आपको वो बहुत छोटा सा टारगेट नजर आएगा कि यार बस एक दिन में इतना ही करना है। तो मेक इजी योर गोल्स, अपने गोल्स को आपको कैसा बनाना है, थोड़ा सा इजी बनाना। इजी कब बनाएंगे? जब आपके पास ये चीजें लिखी होंगी। नाउ प्लान एवरी डे इन एडवांस। आप जैसे मुझे कल सुबह मीटिंग में जाना है, कल मीटिंग मुझे किसी से करनी है, अब मैं क्या करूंगा कि कल सुबह मैं उसको फोन करूंगा कि भाई साहब मेरे को आपसे मिलना है, लेकिन भाई साहब की मीटिंग तो पहले कहीं फिक्स होगी 2 दिन से। दूसरे को फोन करूंगा वो कहीं चला गया होगा, तीसरे को फोन करूंगा वो टाइम नहीं देगा। तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी है। तो आपको अपना जो भी प्लान है, कल का प्लान है या परसों का प्लान है, वो आज ही डिसाइड होना चाहिए। यानी 1 डे और 2 डे बिफोर आपका प्लान, 24 से 48 घंटे पहले आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए कि मुझे कल सुबह कहाँ जाना है और परसों सुबह कहाँ जाना है। तो 4P के माध्यम से हम इसको समझते हैं। 4P फॉर्मूला। 4P फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पहला जो P है वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है कि सबसे जरूरी काम कौन से हैं आपकी लाइफ में। तो पहला P आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है, आपको सबसे पहले वो काम करना है। अब हमारे बिजनेस में सबसे पहले सबसे जरूरी काम क्या है?
हमारी मीटिंग्स, हमारे डेमो, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। तो सबसे पहले सबसे जरूरी काम यानी प्रायोरिटी, पहला पी प्रायोरिटी पे आपके कौन से काम है, सबसे पहले आप उसको करिए, जहां से आपका बिजनेस बढ़ेगा, जहां जिस काम को करने से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, टारगेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसको आप पहली पी में रखेंगे, प्रायोरिटी में। देन सेकंड पी होता है प्रॉपर। जब आप भी मीटिंग के लिए जाएं तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। आपका प्रॉपर बिजनेस बैग, प्रॉपर डेमो का बैग, आपके पास अच्छा सा पेन, पेपर, डायरी, आपकी प्रॉपर ड्रेस भी होनी चाहिए। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी ड्रेस कैसी है, आपका बैग कैसा है, आपका डेमो कैसा है, आपका पेन कैसा है, आपका रजिस्टर कैसा है, हर चीज लोग देखते हैं। तो जब भी आप जाए तो सेकंड पी को याद करके जाएगा, प्रॉपर तैयार होके जाए। अब तो पहला पी है प्रायोरिटी एंड सेकंड पी है प्रॉपर। देन थर्ड चीज क्या है दोस्तों, प्लानिंग। अगर आप अपने अगले दिन का प्लान पहले से करते हैं तो आपके काम की प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ जाती है। जैसा अभी आपको मैंने बताया कि आपको 24 से 48 घंटे पहले आपकी मीटिंग फिक्स होनी चाहिए, पहले से प्लान होना चाहिए, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है। अगर आप पहले से प्लान करके चलते हैं, पहले से प्लान करके काम करते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो 25% तक बढ़ जाता है। अब पहला पी प्रायोरिटी, दूसरा पी प्रॉपर, तीसरा पी प्लानिंग। अगर हम इन तीनों पी को अगर हम समझ लें और इनके ऊपर काम करें, इनको अपनी लाइफ में अमल करें, तो चौथा पी होता है परफॉर्मेंस। आपका जो परफॉर्मेंस आपके बिजनेस में बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, कम से कम 25-50% बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो परफॉर्मेंस अगर आप पहले तीन पी को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, 4P फॉर्मूला, प्रायोरिटी, प्रॉपर, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। देन 80-20 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। 80-20 रूल्स क्या होते हैं दोस्तों? 80-20 रूल का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों को जीवन में 80% सफलता 20% काम करने से मिलती है। अब एक तो है कि 20% काम करो, 80% सफलता मिलती है, और दूसरा क्या है, 80% काम करो, दिन भर काम में लगे रहो, दिन भर बैग उठा के घूमते रहो, लेकिन सफलता 20% मिलेगी। तो विच वन बेटर? बेटर तो यही होगा कि वो 20% कौन से काम है आपकी लाइफ में जिन काम को करने से 80% सफलता मिलती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 80% सफलता दिलाने वाले वो 20% कौन से काम लाइफ में सबसे जरूरी है, पहले हम उसको करें। तो ज्यादातर लोग 80% उन कामों में लगे रहते हैं जो उनको 20% सफलता दिलाती है। जैसे कि आप सारे काम कर लेंगे, हर काम कर लेंगे, लेकिन जहां से पैसा आता है ना, उस काम को सबसे बाद में रखते हैं। यानी अपना जो बिजनेस है त्यांश का, उसको आप सबसे बाद में रखते हैं, उसको आप भूल जाते हैं। आपको घर के बहुत सारे काम होते हैं, रिश्तेदारी के बहुत सारे काम होते हैं, पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना, फिल्म देखना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, गप्पे मारना, ये सब काम आपको, सीरियल देखना, नाटक देखना, धारावाहिक देखना, ये दुनिया भर के काम आपको सबसे पहले रहते हैं, जहां से आपको सफलता नहीं मिलेगी। 80% मेहनत करने के बाद भी 20% रिजल्ट आएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो 20% काम आपकी लाइफ में कौन से हैं जो आपको 80% सफलता दिला देंगे। और वो 20% काम क्या है दोस्तों, कि आप अपने लिए भी प्लान करें, अपने लिए भी सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान और सौदा डेमो, एंड अपनी टीम के भी प्लान और डेमो में आप सुबह से शाम तक लगे रहिए। लाइफ के 3 दरवाजे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। पहला दरवाजा घर का सबसे पहले छोड़िए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम घर से जुड़ी है। पैसे खर्च करेंगे घर वाले, सब कुछ आपका, ये काम कर लो, वो काम कर लो। अगर जो आदमी फालतू होता है, जो बेला होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, घर वाले उसको सारे काम दे देते हैं। तो घर का दरवाजा सबसे पहले छोड़ना है। दूसरा है ऑफिस का दरवाजा। ऑफिस में जब जाओ, जब आपके पास बिजनेस हो, किसी की ज्वाइनिंग डालनी है, सेल डालनी है, किसी का कार्ड कराना है, किसी को मीटिंग देनी है। और तीसरा दरवाजा होता है कस्टमर का। आप सुबह से शाम तक का ऐसा प्लान बनाइए, ऐसा अपना शेड्यूल बनाइए दिन का, कि आप सुबह 7-8 बजे घर से निकले और रात को 10-11 बजे अपने घर जाए। मैंने भी ऐसे ही किया था दोस्तों, जब मेरे पास पैसा नहीं था तो सुबह 7 बजे घर छोड़ता था, रात को 11 बजे घर आता था।
तो आप आइडेंटिफाई करें कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन सा आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पैसा आएगा, फिर उस काम को पहले करिए जिससे 80% सफलता मिले। अब एक बहुत बढ़िया चीज है, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन का मतलब है दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन का क्या मतलब होता है कि चीजों को टाल मटोल करना, आगे पीछे करना या बहाने बनाना। तो इसको हम कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। मैंने बहुत सारे लोगों से लाइफ में बात की है कि सर आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे रीजन बताते हैं, ऐसे रीजन बताते हैं कि मेरे पास फिर कोई शब्द नहीं होता उनको बोलने के लिए। तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि मैं अगर इस इंसान को कुछ भी कहूंगा ना, ये मेरी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि इसको एक ही चीज पता है कि मुझे बात काटनी है और मुझे अपनी बात ऊपर रखनी है। तो जितने भी लोग अपने मेंटोर की, अपने सीनियर की बात को काटते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, मैंने ये देखा है लाइफ में, जो लोग सुनते नहीं है ना, वो लोग आगे बढ़ते नहीं। लाइफ में सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी को अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, किसी को अपना मेंटोर नहीं बनाएंगे, और किसी को आप एक इंस्पिरेशन किसी को लेके आप काम नहीं करेंगे कि भाई मुझे इसके जैसे बनना है, तो आपके सीनियर आपको चाहे कितना भी समझा लें, आपको कितना भी समझा लें, आपको समझ आने वाला नहीं है। और एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आएगा, आप अपने मन से लगे रहेंगे, अपने मन की करते रहेंगे, और आप 5 साल 6 साल के बाद भी आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते जहां आपको पहुंचना है। तो चीजों को कभी भी टाल मटोल नहीं करना है। जब आपके सीनियर, आपके मेंटोर आपको कुछ भी बोलते हैं, तो ये समझो कि वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। वो कुछ भी काम करते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं। कभी भी कोई सीनियर ऐसा नहीं होगा जो आपका बुरा चाहता होगा, चाहे कोई भी सीनियर है। हर सीनियर यही चाहता होगा कि मेरी टीम का हर एक आदमी ऊंचाइयों पे जाए। अब ऊंचाइयों पे कब जाएगा, जब वो सारे काम लाइफ में करेगा जो उसको इस बिजनेस में करने चाहिए। तो जब वो काम वो नहीं करता, तो सीनियर उसको बोलता है कि तुम्हें इस तरह से मीटिंग करनी है, इस तरह से सेमिनार करने हैं, आप सेमिनार रख लो, आप ट्रेनिंग रख लो, आप अपनी टीम को बोलो, हम उनको मीटिंग देंगे। तो सीनियर अपनी तरफ से पूरा मतलब है ना कि जी जान झोंक देता है आपको समझाने में, और आप अपनी पूरी जी जान झोंक देते हैं प्रोकास्टिनेशन करने में। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या है, टाल मटोल करने में। इसको मैं कहता हूं एजीएम और आरजीएम। डोंट बी एजीएम एंड आरजीएम। आरजीएम क्या होता है दोस्तों, रीजन जनरेटिंग मशीन। आप जब भी बात करो किसी से, जब भी बात करो किसी से, तो उसके पास ऐसा रीजन होगा, ऐसा कारण होगा कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी और आप चुप हो जाएंगे और आप कहेंगे यार इसको बेचारे को छोड़ दो। तो आरजीएम रीजन जनरेटिंग मशीन, एंड ईजीएम होता है एक्सक्यूज जनरेटिंग मशीन। तो डोंट बिकम ईजीएम और आरजीएम कि आप एक्सक्यूज दें या रीजन दें। भाई आपके जो सीनियर है, आपके मेंटोर है, वो आपका भला चाहते हैं, इसीलिए वो आपको बोलते हैं, उनकी बात सुनिए। टाल मटोल मत करिए। लाइफ में जो काम करना वो करना ही पड़ेगा, उस काम को करने से ही सफलता मिलेगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। आप चाहे कुछ भी करके देख लो, क्योंकि या तो आप उस बंदे की बात मानो जिसने लाइफ में 10-20 साल ठोकर खाई है, और 10-20 साल ठोकर खाने के बाद आज वो एक लेवल पे पहुंचा है, तो वो आपको ये बता सकता है कि ये काम करने से ऐसा नुकसान हो सकता है और ये काम करने से फायदा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, नहीं जी आपने क्या किया हमें मतलब नहीं है, हम करके देखेंगे। तो पहले वो 5-7 साल 10 साल ठोकर खाते हैं और फिर उसके बाद इस बिजनेस से खत्म हो जाते हैं। तो आप टाल मटोल किसी भी चीज में मत करिए। कोई भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। मुझे 10.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 18 सितंबर को मुझे इसी कंपनी में 11 साल हो जाएंगे। रातों रात ना तो मेरी हेल्थ अच्छी हुई थी, रातों रात ना मैं तो मोटे से पतला हुआ, ना ही रातों रात में काले से गोरा हुआ, ना ही आज मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई, ना ही मेरा कर्जा उतरा था। इट विल टेक टाइम, कि आपका एक प्रोसेस है कि आपको क्या करना है इस बिजनेस में, कितना करना है, वो आपको योगदान देना ही पड़ेगा। आप बिना योगदान दिए इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों।
तो आपकी हर एक चीज ना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको टाल मटोल ना, एक कला है ये भी, अगर आपको टाल मटोल करना है तो आप ऐसी चीजों में करें जो आपको आपके टारगेट की तरफ नहीं ले जाती है। जैसे कैसी चीजों में, जैसे आप टीवी देखते हैं दिन दिन भर, आप इंटरनेट पे फालतू में बैठे रहते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम बैठ करते हैं, गप्पे मारने जाते हैं दोस्तों से, ऐसी चीजों के लिए आप टाल मटोल करिए। कोई बोलेगा आ जाओ चलो फिल्म देखते हैं, वहां पे आप टाल मटोल करिए। कोई आ जाओ चल यार घूम के आते हैं, वहां पे आप टाल मटोल करिए। कोई होता है कि चलो हम वहां पे फेसबुक देखेंगे, गेम खेलेंगे, वहां पे आप टाल मटोल करिए जहां पे टाल मटोल करने की जरूरत है। लेकिन जो चीज आपको आपके लाइफ के टारगेट की तरफ ले जा रही है, जब वहां पे आप टाल मटोल करते हैं और सीनियर की अनसुनी करते हैं, सीनियर को आप सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, उसको आप मतलब वो आपके भले के लिए समझा रहा है और आप उसको समझ नहीं पाते हैं, आप अपने मन की चलाते हैं, बार बार आप अपने मन की चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा इस बिजनेस में ज्यादा लंबा नहीं जाते हैं, कुछ समय के बाद इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में 95% लोग फेल होते हैं, 5% लोग कामयाब होते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, और 100% जो सीनियर कहते हैं वो काम वो करते हैं। अब आती है बात एबीसी रूल। एबीसी रूल हमारे पास एक और है कि ए फॉर एडवाइजर, बी फॉर ब्रीज, सी फॉर आपके क्लाइंट, आपके गेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एबीसी रूल अलग है। एक एबीसी रूल होता है कि आप अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करिए, उनकी तारीफ करिए अपने गेस्ट के सामने। लेकिन ये एबीसी रूल यहाँ पे अलग है। ए फॉर ए कैटेगरी में ऐसे काम को आपको रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका बिजनेस है, आपको पैसा आना चाहिए, आपकी लाइफ बदलनी चाहिए। तो वो कैसे आएगा? आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान, मीटिंग, डेमो, क्लोजिंग करने से आएगा। तो ऐसे कामों को जो लाइफ में, जहां से आपका जो आपके 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 काम आपकी लाइफ में आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, ऐसे कामों को आप ए कैटेगरी में रखिए। एंड बी कैटेगरी में ऐसे कौन से काम हो सकते हैं? ऐसे काम आपको करने, ऐसा काम जो आपको करना चाहिए लेकिन नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे काम जो मस्त नहीं है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होंगे, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपको करने हैं, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। पहले कौन से करने? ए कैटेगरी के काम, जो जहां से बिजनेस बढ़े आपका। फिर टाइम बचेगा तो बी कैटेगरी के काम करने हैं, और सी कैटेगरी में ऐसे काम जो आप किसी और से करवा सकते हैं। जैसे मैं गाड़ी धोता था पहले अपनी, तो मैं पैसे देके किसी और से धुलवा सकता हूँ। मेरे को घर में झाड़ू पोंछे वाला चाहिए तो मैं पैसे देके किसी और से लगवा सकता हूँ। कपड़े धोने का काम, बर्तन धोने का काम, खाना बनाने का काम, ऐसे काम जो कोई और कर सकता है पैसे लेके, कोई सामान लाना है, कोई राशन लाना है, ये आप पैसे दे के भी करवा सकते हैं। 20,000, 10,000, 5,000 खर्च करके भी कमा करवा सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे जी हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। दोस्तों पैसे है नहीं, लेकिन पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि एक आदमी होता है पैसे से गरीब और दूसरा आदमी होता है दिमाग से गरीब। तो जो पैसे से गरीब है वो कल अमीर बन सकता है, जो दिमाग से गरीब है ना वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। तो आप पैसे से गरीब हैं, पैसा कहाँ से आएगा? काम करने से आएगा। फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, आपको ये देखना है कि भाई हमारे बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज है जिसको ज्यादा करने से हम ज्यादा अमीर बन सकते हैं, हमारा बिजनेस आगे जा सकता है। मान लो कोई शेर जब हिरण का शिकार करता है तो वो उसको मारता नहीं है, पहले पहले वो शिकार को आसान बनाता है। जैसे शेर पहले हिरण के पैरों को घायल करता है, जब हिरण के पैर को वो घायल करता है और हिरण की गर्दन फिर पकड़ लेता है अपने दांत से और उसको आसानी से मार देता है। तो हिरण तेज भागता है तो सबसे पहले उसके पैरों में वो अटैक करता है, उसको घायल करता है, और जैसे वो घायल होता है वो उसके गर्दन पे अपनी दांत को गड़ा देता है और उसको मार देता है। इसी तरह आपको अपने काम को भी की फोकस एरिया सेट करना पड़ेगा कि आपके काम में की फोकस एरिया क्या है, आपको अपने बिजनेस में क्या बढ़ाना है। आपको हम जैसे हम 4R बताते हैं। पहला आर अपना होता है रिक्रूटमेंट बढ़ानी है। जिन लोगों के कार्ड ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है उनके गोल्ड सिल्वर कराने, सिल्वर को गोल्ड कराना है। जिनको जीरो कार्ड है उनको कोई कार्ड दिलवाना है, नए ज्वाइनिंग लाना है। दूसरा आर होता है रिटेल करना है,
यानी माल बेचने से पैसा आएगा। तीसरा आ रहे रिटेंशन, यानी जो लोग आपकी टीम में जुड़ गए हैं अब वो एक्टिव रहे, हर महीने सामान खरीदे। तो आपको ये देखना है कि फोकस एरिया कहाँ है, आपका बिजनेस कैसे सही चलेगा, कैसे सही जमेगा, सारे लोग काम कर रहे नहीं कर रहे, सारे लोग अपने कार्ड अपग्रेड कर रहे नहीं कर रहे, सारे लोग रिटेल करके आ रहे नहीं करके आ रहे। तो की फोकस एरिया सेट करने का मतलब है कि आपके इस बिजनेस में ज्यादा चीजें क्या जरूरी है, जैसे रिक्रूटमेंट जरूरी है, उन नए लोगों को लाना जरूरी है, जो लोग जीरो कार्ड वाले उनको कार्ड दिलाना जरूरी है, जो ब्रॉन्ज वाले हैं उनको सिल्वर, सिल्वर वालों को गोल्ड कराना है, गोल्ड वालों को प्लेटिनम कराना है। अब जो लोग जुड़ गए हैं उनको हर महीने सामान दिलाने की आदत कराना है, उसको रिटेंशन कहते हैं। अब जो लोग और भी टीम के मेंबर हैं उनको आदत डालनी है कि वो 100-200 बेबी का सामान बेच के आए। तो आपको ये देखना है कि आपका की फोकस एरिया क्या है, हमारे बिजनेस सबसे जरूरी काम कौन से, ये आपको पहले समझना है और उसको करना है। देन उसके बाद प्रिपेयर थ्रोली बिगन यू बिफोर यू बिगन। जब आप घर से निकलते हैं, आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप कितने तैयार हैं। हम घर पर खाना बनाने से पहले सारी तैयारियां कर लेते हैं। जैसे आपको कोई घर पर सब्जी बनानी है तो आप पहले तैयारी करते हैं, सब्जी लेके आते हैं, उसको वॉश करते हैं, सब्जी को काट लेते हैं, तेल एक जगह है, मसाले आपके एक जगह है, आपका सब्जी बनाने वाली कढ़ाई एक जगह है। सब तैयारी करने के बाद आप सब्जी बनाने चलते हैं। ऐसा तो नहीं आप कढ़ाई रख देते हैं फिर मार्केट से सब्जी लेके आएंगे, कढ़ाई रखने के बाद फिर उसको काटेंगे, कढ़ाई रखने के बाद फिर पहले तेल डाल देंगे ढूंढ के, फिर कहीं से ढूंढ के मसाले डालेंगे, ऐसा नहीं। जब आप खाना बनाते हैं तो सारी तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं। इसी तरह जब आप घर से मीटिंग के लिए निकलते हैं तो हमें सारी तैयारियां करके निकलनी है। सबसे पहले कि आप किस प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, उसका प्रोफाइल क्या है वो आपको समझना होगा, उसके हिसाब से तैयारी करके जानी है। आपके पास अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए, बिजनेस किट होनी चाहिए, डेमो किट होनी चाहिए, ये सारी तैयारी करके और शीशे में आपको देखना है कि आर यू प्रेजेंटेबल और नॉट, क्या आप आज प्रेजेंटेबल हैं, क्या आप अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये आपको जब आप देख के निकलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। अपग्रेड यूर की स्किल्स, आपको अपने काम में मास्टरी करनी है। एक आदमी बर्गर बेच रहा है रेडी पे, वो 20 रुपए का बर्गर बेच रहा है, दूसरा आदमी बेच रहा है मैकडी में, वो 50 रुपए का बेच रहा है। तो दोनों के काम में क्या है, मास्टरी का फर्क है। इसी तरह एक आदमी बाल काट रहा है, वो 50 रुपए ले रहा है, और एक आदमी 10,000 भी ले रहा है। तो ये जो है मास्टरी, तो टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। जैसे अभी हमारी टिहोली गार्डन में ट्रेनिंग हुई, बहुत सारे लोगों को लगा ये 700 रुपये बहुत ज्यादा है। अरे 700 रुपये ज्यादा नहीं है, ये आपके दिमाग का खाना है, ये आपके ब्रेन का खाना है, ट्रेनिंग एजुकेशन। जब तक आप अपने ब्रेन को खाना नहीं खिलाएंगे तो दोस्तों ये ब्रेन उतना काम ही नहीं करेगा। जब हम पेड़ काटते हैं ना, तो पेड़ काटते हैं तो आरी को धार लगाना पड़ता है। अगर आप अपने पेड़ काटते जा रहे हैं या कुल्हाड़ी है आपके पास, तो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं और काटते जा रहे हैं, डेली काट रहे हैं, आप पूरे दिन भर पेड़ पेड़ काट रहे हैं, लेकिन आपके 2 पेड़ भी नहीं कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं लगी है। इसी तरह दोस्तों, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने ट्रेनिंग नहीं ली, तो इसका मतलब आपकी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगी। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मेहनत करनी कैसे है। तो जिस तरह ज्यादा पेड़ काटने के लिए हमें आरी में या कुल्हाड़ी में धार लगानी पड़ती है, इसी तरह इस बिजनेस में हमें ज्यादा बिजनेस करने के लिए अपने ब्रेन को खाना खिलाना पड़ता है, यानी कुल्हाड़ी में धार लगानी पड़ती है। तो टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अगर छूट रहा है तो आप अपने आप से पूछिए कि क्यों छूटा है। अगर कोई भी ट्रेनिंग में आप अकेले आ रहे हैं तो आप अपने दिल से पूछे कि मेरी टीम का है, मेरा नेटवर्क का है, मेरा नेटवर्क नहीं होगा तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। तो ये आपको अपने आप से, अपने दिल से पूछने की जरूरत है दोस्तों, कि अगर आप नहीं है तो क्यों नहीं है, आपकी टीम नहीं है तो क्यों नहीं है, और आपकी टीम नहीं होगी तो आप कैसा पैसा कमाएंगे। कोई भी ट्रेनिंग, सेमिनार या बिग इवेंट को कभी भी मिस नहीं करना। आपको अपने एक्टिव सीनियर्स के सबमिशन में रहना है। आपको डेली बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल बुक्स और ऑडियो सुननी है, और किताबें पढ़नी है। अपनी फील्ड में हर कोई अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। पहले एक जनरल डॉक्टर होता था, अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। हार्ट का अलग है, आईज का अलग है, कुछ दिनों में लेफ्ट आई का अलग होगा, राइट आई का अलग डॉक्टर होगा, स्पेशलिस्ट। तो हर आदमी, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, चाहे वो नेता है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, ब्यूटिशियन है वो अपने आप को अपग्रेड कर रही है, टीचर्स है वो अपने आप को, पॉलिटिशियन है अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमें भी तो अपने आप को अपग्रेड करना है ज्यादा पैसा कमाने के लिए।
तो कभी भी अगर आपको ये महसूस होता है कि आप जो ट्रेनिंग के पैसे खर्च कर रहे हैं वो बेफालतू में खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं वो बेफालतू में नहीं है। बेफालतू में वो है जो आप सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं, दिन में लंच खाते हैं और शाम को डिनर करते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाते हैं। आप दो चीज कम खा लीजिए, आप दो कपड़े कम पहन लीजिए, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग से ही आपको पैसा आएगा, आपके ब्रेन के खाने से ही पैसा आएगा। उस पैसे को मत बचाइए, आप कहीं और कटौती करिए। फिल्म देखने जा रहे हैं वहां मत जाइए, पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहां मत जाइए, आपको कोई फेस्टिवल मनाना है वो मत बनाइए, क्योंकि वहां से पैसा नहीं आएगा। लंच ब्रेकफास्ट डिनर से पैसा नहीं आएगा आपको, आपको पैसा आएगा आपकी काबिलियत से और एजुकेशन से। आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि आपकी लाइफ की क्या रुकावटें हैं। तो कांस्टेंट का मतलब होता है रुकावटें या प्रतिबंध। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी रुकावटें हैं या हैबिट्स हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ऐसी रुकावटें या आदतें से बचें और उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा कि 80% रुकावटें हम खुद हैं और 20% होती हैं बाहर की। तो ज्यादातर केसों में 80% रुकावटें हम खुद ही हैं या हमारी सोच होती है, हमारी खुद की मानसिक या घरेलू प्रॉब्लम होती है। सिर्फ 20% रुकावटें एक्सटर्नल होती हैं। इन रुकावटों को आइडेंटिफाई करके इनको खत्म करें, जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़े। तो अब जैसे रुकावटें क्या हो सकती हैं, आपकी हैबिट्स हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी घर की प्रॉब्लम हो सकती है, या मुझे जैसे बहुत गुस्सा आता है, ये भी एक रुकावट है। मैं बहुत जल्दी गर्म हो जाता हूँ या गुस्सा हो जाता हूँ, मैं लोगों के ऊपर हाइपर हो जाता हूँ, ये भी एक रुकावट हो सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप आलसी तो नहीं है, आप मीटिंग है, मीटिंग में जाना है, लेकिन आप सोच रहे हैं मीटिंग में नहीं जाना है। मीटिंग है लेकिन आप सोच रहे हैं दिल से मीटिंग में नहीं जाना, तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। तो आपको आइडेंटिफाई करने की आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं, आपको 2 चीजें हैं, 3 चीजें या 5 चीजें हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और उस पर काम करिए कि भाई मेरे को उसको, उन रुकावटों को खत्म करके अपनी लाइफ में अपने टारगेट की तरफ फोकस करना है। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर प्रेशर डालना है जी। कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकता, आपको रास्ता दिखा सकता है। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मुझे रास्ता दिखाया था कि भाई ये काम ऐसे होगा, और 5 दिन के बाद ये काम कैसे करना है ये मैंने डिसाइड किया था। क्योंकि मेरे को मैंने ट्रेनिंग ले ली थी, डेमो कैसे देना है, प्लान कैसे देना है, डेमो कैसे देना है, प्लान कैसे देना है, और मार्केट सिखा देती है हमें। जब आप मार्केट में जाएंगे ना, मार्केट आपको अपने आप ही सिखा देगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो लाइफ में आपको ये देखना है कि भाई आप खुद के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। खुद से आप ये सोचते हैं कि मुझे काम करना है या नहीं करना है, खुद पे आप प्रेशर डालिए थोड़ा सा, जिससे कि आप फील्ड में ज्यादा समय तक। ज्यादातर केसेस में हम लोग किसी के मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। ज्यादातर केसेस में हम लोग किसी के मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि कोई हमें आकर मोटिवेट करे, जो कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों। असली मोटिवेशन आपके खुद के अंदर ही होता है, उसे पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आपने अपने अपने खुद अपने आप को मोटिवेट कर लिया और खुद मोटिवेट करके काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अगर आप ये इंतजार करें कि कोई आपको सीनियर आए और रोज आपको समझाए, रोज आपको मोटिवेट करे तो आप काम करेंगे, तो आप कोई एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो कभी भी आने वाली नहीं है। तो ये मोटिवेशन असली ना अपने अंदर छुपा हुआ है, ये असली आग हमारे अपने अंदर है। जिस दिन आपने उस आग को जला लिया, उस मोटिवेशन को जगा दिया अपने अंदर, क्योंकि मुझे काम क्यों करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी फैमिली को आगे ले जाना है, मुझे सपने पूरे करने हैं, मुझे इस बिजनेस के टॉप लेवल पे जाना है। जिस दिन ये आग आपके अंदर लग गई, खुद को आपने मोटिवेट किया और काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको लाइफ में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको इस बिजनेस में टॉप लीडर बनना है तो खुद पर प्रेशर बनाओ और ज्यादा देर तक फील्ड में काम करो, डाउन टू अर्थ होके। यू आर नॉट बॉस। बहुत सारे लोगों को मैं देखा कि वो बॉस की तरह काम करते हैं। हम बॉस नहीं है दोस्तों, हम कार्यकर्ता हैं। हम किसी को सैलरी नहीं दे रहे हैं, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है,
हमने करोड़ों रुपए नहीं लगाए, हमें लोगों के साथ प्यार से काम करना है। लोगों को आप समझाएंगे ये करना है वो करना है, वो गलती करेंगे, फिर भी आपको एक ही हक है कि आप उनको प्यार करें और प्यार से ही समझाएं और आगे ले जाएं। अपने अंदर छुपे हुए लीडर को पहचाने और उसे बाहर निकालो, आप भी इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जा सकते हैं। तो ये था पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ इनटू एक्शन। फर्स्ट आप अपने आप से प्यार करें। दुनिया में अगर कोई भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो वो आप खुद हैं जी। आप खुद को इस दुनिया का सबसे वैल्यूएबल इंसान समझिए। जो भी आप बोले सोच समझ कर बोले, जिससे आपकी बात सुनकर लोगों को आपके दीवाने बन जाए। जहां पे भी है ना, मीठे शब्द बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए, पॉजिटिव वर्ड बोलिए, जिससे लोग आपके दीवाने बन जाए। एक एक अच्छा लीडर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस बिजनेस में, क्योंकि मुझसे भी पहले गलती होती थी, लेकिन मैंने अपने आप को ठीक किया है। और मैं भी आपको यही कहूंगा कि आप भी अपने आप को ठीक करिए कि आपने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, और किसी को तू तड़ाक करके नहीं बोलना है, किसी के पीछे बुराई नहीं करनी है। और इस बिजनेस में जो हमारे सीनियर होते हैं, हमारे मेंटर होते हैं, वही हमारे फादर की तरह होते हैं। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि इस बिजनेस में जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमारे फादर की तरह होते हैं। और अगर मैं अपने फादर के दोस्त से जाके मैं बुराई करूंगा कि मेरा फादर ऐसा है, मेरा फादर ऐसा है, मेरे फादर में ये कमी है, ये कमी है, तो वो सामने वाला जो मेरे फादर का दोस्त है वो ये नहीं समझेगा कि मेरे फादर में कमी है। सबसे पहले वो ये समझेगा कि इस बच्चे को संस्कार सही नहीं मिले, जो ये अपने फादर की कमी निकाल रहा है। तो आप इस बात का याद रखिएगा कि आप कभी भी अपने सीनियर की इज्जत बनाएंगे तो ही आपकी इज्जत बनेगी। यानी आप अपने फादर की इज्जत बनाएंगे कहीं पे जाके, तो आपकी इज्जत आपके फादर की वजह से बनेगी। इस बिजनेस में भी दोस्तों ऐसा है, एक अच्छा लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। हमेशा पॉजिटिव बोले और आशावादी बने। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखे। हर समय किसी भी छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुस्सा करने का बिजनेस नहीं है, ये प्यार से बात करके लोगों को समझाने का बिजनेस है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की भावना रखें, और कोई भी काम हो तो आप बोले ये काम मैं कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको अगर किसी भी काम का मौका देते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर ये मेरा काम नहीं है, सर ये काम मैं नहीं कर सकता। वो अपनी लाइफ में एक्सलेंस की तरफ जाने से अपने आप को रोकते हैं। वहीं पे कई लोग ऐसे हमारी टीम में हैं जो कोई भी काम हो वो फटाक से करते हैं जी। उनको कोई भी काम मिल जाए, ऑल राउंडर है हमारी टीम में, और वो सारे काम करते हैं। एंकरिंग भी करते हैं, कोई वॉलंटियर का काम करता है, जैसे राहुल जी हैं, अनिल गहलोत जी हैं, हमारे वॉलंटियर्स की टीम है, किरण मैम है। कोई भी काम कह दो, कोई काम मना नहीं करते, हाँ जी ये काम हो जाएगा। तो आपको अगर अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ ले जाना है तो कभी भी जब आपके सीनियर आपको कोई काम बोले तो उस बात को काटना नहीं है, उसको ये नहीं कहना कि ये मेरा काम नहीं है। आप ये बोलना कि इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे इस लायक समझा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपको बोलना है। और हमेशा एक असली लीडर वही होता है जो सेमिनार या ट्रेनिंग में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तो अब मैं आपका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों को जानता हूं कि आप कितने बजे आते हैं, क्योंकि यहीं से मैं एडमिट करता हूं। और इतने आपके पास जो टीम है, मेरे ख्याल में मेरे पास उससे काफी ज्यादा टीम है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है लाइफ में, मेरे घर के भी बहुत सारे काम है। फिर भी डेली पैनल को ओपन करना और पैनल को बंद करना ये मेरा ही काम है। तो सबसे पहले आता है असली लीडर और सबसे बाद में जाता है। अब मैं तो ये पैनल भी मैं 28 तारीख तक ही चला रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत लोगों को पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि इस पैनल को अगर हम चलाएंगे तो हम 500 लोगों तक ले जाएंगे, लेकिन जब हम खुद टाइम से नहीं आ सकते हैं दोस्तों तो हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
तो ये मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे पास, आप सही में समझो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली पैनल में टाइम दे पाऊं आपको इतना। ये आपको आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, जितने भी 7 स्टार हैं, 8 स्टार हैं, कि ये आपकी सहूलियत के लिए पैनल हमने बनाया था। और इसमें 33,000 रुपए साल के लगते हैं, जो मेरी जेब से लगते हैं, क्योंकि वो आपकी जेब से नहीं लगते हैं ना, इसलिए आपके दिल में ना दर्द नहीं है, आपके पेन नहीं है। आप 7 स्टार हैं, 6 स्टार हैं, आप 8 स्टार हैं, आपके इतने बड़े लीडर होने के बाद भी ये पैनल फुल नहीं है। तो ये पैनल फुल नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने लास्ट 1-2 महीने पहले भी ये बोला था कि अगर आपको इस पैनल की जरूरत है, तभी मैं इस पैनल को आगे चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वाकई इतना टाइम नहीं है रोज देने के लिए आपके पास, आपके लिए। अगर आप इतने दिन में भी अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे ट्रेनिंग के लिए, इस पैनल में जिम्मेदारी लेने के लिए, इस पैनल में लोग लाने के लिए, और आगे बढ़ के आके ट्रेनिंग देने के लिए, मैं कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आया हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा वजन 95 किलो था, बिल्कुल काला भूत, और 15 लाख का कर्जा था। मेरे पैर कांपते थे किसी से बात करने में, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बेकार समझता था। लेकिन यहीं आके मैंने सीखा है, मैं कहीं से सीख के नहीं आया दोस्तों, अपने सीनियर से सीखा है मैंने। और अगर आज आप 7 स्टार है, 8 स्टार है, अगर आप आगे आके आप लॉयंस हैं, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो कल अगर आपको ये पैनल खोलना होगा तो आपको अपनी जेब से हर साल 33,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। 33,000 लगाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके सबसे ज्यादा लोग होंगे, और पैसे नहीं लगाएंगे तो आपके लोग भी ज्यादा नहीं होंगे। तो आप को जो भी सामान बन गए हैं, जो भी 8 स्टार बन गए हैं, वो अपने अपने अलग अलग पैनल लीजिए। अगर आप पैसे देके नहीं ले सकते, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप पैसे खर्च करें, तो 40 मिनट का पैनल डेली फ्री मिलता है हमें। हर 40 मिनट तक का पैनल फ्री मिलता है 100 लोगों का। तो आप अपनी टीम में जूम मीटिंग रखिए, एक टाइम रखिए कि भाई मेरा टाइम 7 बजे का है, सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, और कभी कभी हफ्ते में 1 दिन मुझे भी बुला लीजिए उसमें, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी आप लेंगे ना, तो आप इसको अच्छा करेंगे। आपकी जेब से पैसा लगेगा तो आप अच्छा करेंगे। तो ये पैनल 28 तारीख तक है। बाकी आप लोग अपना अपना पैनल अपने हिसाब से चलाइएगा, और मुझे भी कभी कभी इनवाइट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गेट आउट द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। दोस्तों, गेट आउट द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स का मतलब है कि आप सिंक्स, जैसे सिंक क्या होता है, सिंक होता है डूब जाना या खो जाना किसी चीज में। तो दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी का फायदा भी है और नुकसान भी है। आप इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतना ही टाइम दीजिए जितने टाइम की जरूरत है। आप आधे से 1 घंटा अपना फिक्स करिए कि मुझे फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब चलाना है, जो भी चलाना है। आप दिन भर उसमें डूबे मत रहिए कि दिन भर आप फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में डूब जाए। आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितनी इसकी जरूरत है। काफी लोग सुबह से शाम तक इंटरनेट पर बैठे रहते हैं और अपना वैल्यूएबल टाइम खराब करते हैं। आपको इससे बचना है। आपने अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फील्ड में काम करने में लगाना है, जहां से आपको पैसा आता है और आपका बिजनेस बढ़ता है। तो मेरा कामयाबी का जो सीक्रेट है, ये तीसरा पॉइंट है। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मैं फील्ड में रखना पसंद करता हूँ। फील्ड में लोगों के साथ प्लान करते हैं, डेमो करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, और लोगों को समझाते हैं, और लोगों को समझा के तैयार करते हैं इस बिजनेस में काम करें। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा टाइम फील्ड में लगाइए। सारा दिन भर फेसबुक या सोशल मीडिया पे मत बैठिए। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं कि मुझे ये इस महीने इतने गोल्ड लाने, इतने सिल्वर लाने हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, तो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, जब तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। और 100% डिसिप्लिन मेंटेन करिए। डिसिप्लिन के बिजनेस, ये बिना ये बिजनेस नहीं हो सकता दोस्तों। एंड लास्ट है सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है दोस्तों
कि आपको किसी भी काम को बिना टाल मटोल उसी समय कर देना है जब आपको वो काम दिया जाता है या आपको वो काम करना है। आपने कोई भी इफ एंड बट या ईजीएम आरजीएम का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप किसी भी काम को टालते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है और आप अपने टारगेट से काफी दूर हो जाते हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी इस ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी भी काम को उसी समय कर देते हैं तो आप लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इस पूरी ट्रेनिंग का जो सबसे मेन चीज है वो है डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी जो काम आपको लाइफ में करना है वो चाहे कितना भी कठिन हो, कितना भी चैलेंज वाला हो, वो काम आपको लाइफ में करना है। बिना किसी इफ एंड बट के करना है तो करना है, चाहे वो काम जिंदा मेंढक खाने जैसा कठिन काम क्यों ना हो दोस्तों। तो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सेट द टारगेट पहला पॉइंट था। प्लान एवरी डे इन एडवांस। 80-20 रूल्स हमने देखा। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन देखा हमने। एबीसी रूल देखा। फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। प्रिपेयर थ्रूली बिफोर यू बिगन। अपग्रेड योर की स्किल्स। आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट कि आपकी लाइफ की क्या क्या रुकावट है वो पहचाने। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ, यानी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रखिए। लव योर सेल्फ इनटू एक्शन। सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करिए तो आप अपने आप से करिए। गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम स्किन्स, यानी दिन भर आप कहीं भी सोशल मीडिया पे मत डूबिए, थोड़ा ही काम करिए उस पर। सिंगल हैंडल एवरी टास्क, जो काम पूरा करना है वो पूरा करिए, बीच में मत छोड़िए। डेवलप है सेंस ऑफ अर्जेंसी। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ये आज की ट्रेनिंग थी दोस्तों। आई